पब्लिक जो है उनके डिमांड पे मैं आई हूँ, इसलिए क्योंकि उपेंद्र जी ने और महाबली सिंह ने, जो मेरे क्षेत्र के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान सांसद जो महाबली जी हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जब लड़ते हैं वहाँ से तो कहा जाता है कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। आप कैसे उनके सामने लड़ पाइएगा? उपेंद्र जी जो हैं वो हमारे गांव को, अमयावर पंचायत को गोद लिए थे। तो गोद लेने के बाद आपको पता है कि एमपी लेड फंड मिलता है, उसके अलावा भी बहुत सारा काम है जो वो कर सकते थे हमारे एरिया के बारे में। आज वही बच्चा कुपोषित था और आज वो जवान हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि जब बच्चा जवान हो गया तो बूढ़े परिजन कृपया आप अपने घर बैठें, नाती पोता को देखें और जिम्मेदारी अपने जो नवयुवक है उनके कंधे पर देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पार्लियामेंट में जाके आज तक कोई भी हमारे कोई पार्लियामेंट के लिए अगर हम किसी सांसद को चुने हैं तो वो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, हमारे क्षेत्र के बारे में कोई बात किए हैं। अगर किए होते तो नतीजन मेरे एरिया का तो ये हाल नहीं होता, काराकट का। मैं इसको बी टीम नहीं मानती हूँ। मेरा मानना है कि MIM जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और देखिए MIM के द्वारा 16 प्रत्याशी जो है बिहार में उतारे गए। अब हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका चौधरी जी हैं, काराकाट से लड़ेंगे, सामने उपेंद्र कुशवाहा होंगे। कितनी चुनौती है उपेंद्र कुशवाहा के सामने आपकी? जी, इस चुनौती को तो मैं ऐसे मानती हूँ कि पब्लिक जो है उनके डिमांड पे मैं आई हूँ, इसलिए क्योंकि उपेंद्र जी ने और महाबली सिंह ने, जो मेरे क्षेत्र के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान सांसद जो महाबली जी हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। तो जहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट ही नहीं किया है तो यहाँ पर मैं डेवलपमेंट करने आई हूँ। तो भले लोग उनको सपोर्ट किए हों पहले, बट अब लोगों की आंखें खुल चुकी है और वो चाहती है कि मैं उनका डेवलपमेंट करूँ। अभी वर्तमान में मैं अपने एरिया की मीन्स नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ। क्या मुद्दा लेकर के जाइएगा जनता के पास, क्योंकि वो लोग तो समीकरण बैठा करके जा रहे हैं विकास की बात? जी, मुद्दा जो है वो तो डेवलपमेंट के बारे में है। आप जान रहे हैं कि जो लोगों का विकास हो, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं उनके रहते हुए आज जो है वहाँ का 2 पुल, पाली पुल और दाऊदनगर पुल, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वो डैमेज हो चुका है। आज तक वहाँ पर जो है वो रिपेयरिंग का काम नहीं चला। उसके अलावा हमारे यहाँ के जो नौजवान युवा हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, पूरे शाहबाद क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जो सरकारी हो, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना होता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि जो बेरोज़गारी है वो कितने हद तक बढ़ती जा रही है, कि लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। और मेरा ये मानना है कि हमारा जितना बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ एक एटलीस्ट 1 फैक्ट्री होना चाहिए हर विधानसभा में, जहाँ पर मात्र 5,000-6,000 लोग ही काम करें। जो वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं उससे अच्छा है कि अपने यहाँ काम करें, 2 रुपये कम कमाएंगे लेकिन अपने फैमिली के बीच में रह के जो मीन्स अपना परिवार जो है उसका पालन पोषण करेंगे अच्छी तरह से और उनके एक साथ एकजुट रह के आगे प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जब लड़ते हैं वहाँ से तो कहा जाता है कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। आप कैसे उनके सामने लड़ पाइएगा? जी, अगर ये बात है कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएंगे तो पिछले बार महाबली जी जीते और दोनों के दोनों कुछ किए नहीं हैं। नहीं, उस बार तो अलग थे, इस बार तो एनडीए गठबंधन साथ हो गया है। एनडीए गठबंधन अलग बात है, बट मेरा मानना है कि जनता आज के टाइम पे वैसे बेवकूफ़ नहीं है। टेक्नोलॉजी बदली है, लोगों की सोच बदली है और लोग जो है नौजवान सोच को और आगे जो बढ़ने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो है आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पुराने समय से लोग चलते आ रहे हैं, जो पुरानी रीति रिवाज है, पुराना सोच है, वही आगे होगा। मीन्स वो सोच तब तक आगे है जब तक सही है। और जहाँ लोगों की विकास की बात है तो मेरा मानना है कि लोग ये मानते हैं कि जो उनका भलाई करेंगे, जो उनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ये सब लाएंगे, लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि पार्लियामेंट में जाके आज तक कोई भी हमारे कोई पार्लियामेंट के लिए अगर हम किसी सांसद को चुने हैं तो वो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, हमारे क्षेत्र के बारे में कोई बात किए हैं। अगर किए होते तो नतीजन मेरे एरिया का तो ये हाल नहीं होता, काराकट का। और आपको अच्छी तरह से भली भांति बता दूं कि उपेंद्र जी जो हैं वो हमारे गांव को, अमयावर पंचायत को गोद लिए थे। तो गोद लेने के बाद आपको पता है कि एमपी लेड फंड मिलता है, उसके अलावा भी बहुत सारा काम है जो वो कर सकते थे हमारे एरिया के बारे में। आज वही बच्चा कुपोषित था और आज वो जवान हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि जब बच्चा जवान हो गया तो बूढ़े परिजन कृपया आप अपने घर बैठें, नाती पोता को देखें और जिम्मेदारी अपने जो नवयुवक हैं उनके कंधे पर दे दें। एक तरफ इंडिया गठबंधन भी होगा, एनडीए गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो चुनौती नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा टफ होगी आपके लिए? मैं बोली ना कि गठबंधन मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर लोग
अगर आपको लगता है कि लोग जो है पहले की तरह अंधाधुंध होकर फिर से वही आँख पे पट्टी बांध करके अपना काम करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि वो गठबंधन को देखेंगे। मेरा मानना है कि यहाँ गठबंधन ही, लोग नेता को चूज करेंगे। अगर नेता सही है तो उनका वोट उनके पाले में गिरेगा। क्या लग रहा है इस बार लोग जो है उम्मीदवार देख करके वोट करेंगे या पार्टी देख करके वोट करेंगे? मेरा तो ये मानना है कि लोग जागरूक हैं। अगर वो चाहेंगे तो उम्मीदवार देख करके वोट देंगे, पार्टी देख करके नहीं। एक MIM पार्टी है, उस पर आरोप लगता है कि MIM जो है बीजेपी के जिताने के लिए ये हर बार अपना उम्मीदवार उतारती है और बी टीम माना जाता है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं इसको बी टीम नहीं मानती हूँ। मेरा मानना है कि MIM जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी है, और अगर कोई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, अगर वो ये चाहते हैं कि मीन्स विकास हो और मीन्स डेवलपमेंट जो है वो निचले स्तर से माइनॉरिटी को, दलित को लेकर के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? आप जानते हैं अच्छे पार्टी हैं जो कि मीन्स उसमें है तो ज़रूर मुस्लिम माइनॉरिटी ये सब कैंडिडेट, लेकिन उनका जो महत्व है वो नहीं दिया जाता उनको। तो वो दर्जा मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में एटलीस्ट ना हो, और मैं इस स्केल को आगे जाके और ज़्यादा रिप्रेजेंट करूँ, ताकि लोगों का जो है विकास वो भली भांति अच्छी तरह से हो, और लोग जो हैं, जो नए युवा हैं, वो भी अच्छी तरह से अपने लिए एक सुनहरा भविष्य कायम कर सके। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी MIM की कैंडिडेट हैं प्रियंका चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए इस बार उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी नजर नहीं आएंगे। इस बार मुद्दे पे बात होगी और विकास, क्षेत्र में विकास किस मुद्दे पे हो उसकी चर्चा होगी। जनता जो है इस बार उम्मीदवार देख करके वोट करेगी, ना कि पार्टी देख करके वोट करेगी। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।